तो सीधे टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंग्लिश में तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बोलते हैं, पर इसे बोलते हैं हिंदी में आत्मविश्वास। और जैसे कि हिंदी का जो शब्द है, इसकी अगर हम संधि करें तो इसका अर्थ निकलता है आत्म और विश्वास, मतलब खुद में विश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम खुद पे कितना विश्वास करते हैं, वही होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये आज के ज़माने में इतना ज़्यादा लैक पहले तो क्यों कर रहा है, पहले तो हम इस पे बात करेंगे। फिर हम इस पे बात करेंगे कि हमें इसे बढ़ाना कैसे है, हम इसे कैसे इंक्रीज़ करें, क्योंकि कम तो ऑलमोस्ट सभी का हो चुका है। कुछ गिने चुने होंगे लोग जिनका कि एक नॉर्मल लेवल पर ठीक होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। बाकी तो जो हमारी मेजोरिटी लोग हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खड्डे में ही है। तो जो कि चीज़ें हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को सबसे ज़्यादा ब्रीच कर रही हैं, उनमें सबसे पहले तो आ गई पोर्न एंड मास्टरबेशन। सेकंड आ गया हमारा एंडलेस डूम स्क्रॉलिंग, और हमारा सोशल मीडिया, और थर्ड आ गया हमारा जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हम खुद से लगा लेते हैं। ये तीन जो मेजर हैं जो कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतनी हद तक गिरा दे रहे हैं। अगर हम पहले टॉपिक उठाए जो कि है पोर्न एंड मास्टरबेशन, जो कि आज के ज़माने का सबसे बड़ा पेंडेमिक है। आज के ज़माने में हर 100 में से ऑलमोस्ट 95 लोग पोर्न या मास्टरबेशन के एडिक्ट हो चुके हैं। और पोर्न और मास्टरबेशन की एक ऐसी लत है जिसमें अगर कोई पड़ गया तो फिर वो मतलब खुद का कॉन्फिडेंस खुद ही लूज़ कर देता है, क्योंकि वो खुद से एक झूठा वादा करता है कि वो अब ये नहीं करेगा, ये लास्ट टाइम करेगा, और फिर वो अगली बार फिर से करता है वही चीज़, और फिर से ये रिपीट करता है कि वो फिर ये नहीं करेगा। तो ये एक ऐसी साइकिल बन जाती है जो कि एक इंसान के कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है एक टाइम आने पर। नाउ द सेकंड थिंग जो हमारी वो है एंडलेस स्क्रॉलिंग या डूम स्क्रॉलिंग या सोशल मीडिया। तो जो सोशल मीडिया है वो हमारे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको कुछ इस तरह से घटाता है कि अगर जैसे मैं आपको अपना ही कल रात का एग्जांपल दूँ, तो मैंने ये सोचा था कि मैं कल रात को 10 बजे सो जाऊँगा, क्योंकि उससे पिछली रात को मैंने क्रिकेट का मैच देखा 2 बजे तक, जो कि मेरी आदत है, जो कि मेरा एक हॉबी है, वो मैं देखता ही हूँ। तो उसे तो मैं स्किप नहीं कर सकता, 2 बजे तक मैंने देखा। पर कल मेरे पास वो टाइम था कि जो मेरी वो पुरानी स्लीप थी उसको मैं फिर से मतलब रीगेन कर लूँ। पर कल गलती से मैंने इंस्टा डाउनलोड कर लिया और इतनी ज़्यादा गंदी स्क्रॉलिंग की है मैंने। 12 बजे का लगा और सुबह 5 बजे, कैन यू बिलीव, सुबह 5 बजे तक मैंने लगातार डूम स्क्रॉलिंग की है इंस्टाग्राम पर। तो इस लेवल की डूम स्क्रॉलिंग है। और फिर उसके बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों ना गिरेगा, क्योंकि आपने खुद को बोला था कि मैं 10 बजे सो जाऊँगा, पर आप तो 12 बजे तक जागे हो, 5 बजे तक जाग रहे हो। तो ये तो बिल्कुल आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा देता है। और सोशल मीडिया में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपकी इनसिक्योरिटी को हिट कर जाती है, और फिर वो उससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो और घटते हुए चल जाता है। तो सोशल मीडिया तो आज के ज़माने में सेल्फ कॉन्फिडेंस को उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। और फिर जो उसके बाद है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ। अगर मुझे पता है कि मैं 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता हूँ और मैं खुद को मनाने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं 10 किलोमीटर चल लूँगा, तो वो मैं बेवकूफ़ हूँ और मेरा दिमाग बेवकूफ़ है, जो कि ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खुद से रख रहा है, जो कि मुझे पता है मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, पर मैं फिर भी रख रहा हूँ। और मुझे पता है कि ये होने भी नहीं वाला, और कल को मैं खुद पे शर्मिंदा हूँ कि मैंने ये गोल रखा था और मैं एक पूरा नहीं कर पाया। जैसे अगर मैं आपको इसमें खुद का एग्जांपल दूँ, मैं मतलब मेरे घर हमीरपुर में है पर मैं रहता धर्मशाला में हूँ। तो मैं रहता हूँ दाड़ी में, तो दाड़ी से खनियारा की दूरी है कम से कम 10 किलोमीटर की। तो मैंने सुबह ये गोल डिसाइड किया कि मैं खनियारा जाऊँगा, और मैं जाके आया खनियारा, 20 किलोमीटर गया आया।
20 या 15 किलोमीटर आया और गया। तो जो मैंने बोला वो मैंने किया। उसके बाद जो मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल था वो यहाँ से यहाँ पर था। तो जब आप अपने शब्दों पर काम करते हो, जो आप बोलते हो उसे एक्शन में तब्दील करते हो, उस एक्शन से जब आप रिज़ल्ट निकालना शुरू कर देते हो तो आपका ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस एक पीक पे जाता है। तो ये 3 पॉइंट थे मेजर जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल गिरा देते हैं। और अब इसकी रिकवरी पर आ जाते हैं हम कि अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को फिर से रीगेन करना है, फिर से बढ़ाना है, तो हम क्या करें। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के लिए, वो तो यही होगा जो हमारा एंड पॉइंट था कि बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स। जो भी आप बोलो वो पूरा करो। अगर आपने सुबह बोला है कि मैं 5 मिनट के लिए पाँच पुशअप करूँगा या 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगा, तो मैं करूँगा, चाहे फिर आंधी आए तूफान आए मैं मर जाऊँ, पर मैं वो करके जाऊँगा। फिर मैंने बोला है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस, आपके दिमाग को ये लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। और अगर मैं कल को ये बोलूँगा कि मैं करोड़पति बनूँगा तो मैं करोड़पति भी बन जाऊँगा। आपके दिमाग को इस लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहली टिप कि जो आप बोलोगे वो करोगे। और जो दूसरी टिप है वो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना। क्योंकि अगर हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होता तो उसमें हम बॉडी लैंग्वेज कर सकते थे, बड़ा कुछ कर सकते थे, पर हमें बढ़ाना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं तो उसमें नॉलेज का बड़ा ज़्यादा खेल है। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी और आप कहीं पे गए हो तो आप खुद ही एक संकुचित, मतलब आप खुद ही एक डरे डरे से रहोगे। और जो इंसान डर गया उसका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो ही जाता है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि आप जहाँ पे गए हो आप उस जगह जाके आउटस्टैंड करोगे, कि आप जहाँ पे गए हो वहाँ पे आपको आपका एक अलग रुतबा होगा। अगर आपके पास नॉलेज है या फिर आपकी जो फील्ड है आप उसमें एक मास्टरी करके बैठे हो, आप उससे पैसे कमा रहे हो, उससे अर्न कर रहे हो। क्योंकि जब आप एक फील्ड में मास्टरी कर जाते हो तो उससे आप अर्न करना शुरू कर देते हो। तो जब आप इस लेवल की एक नॉलेज लेके बैठे हो किसी चीज़ की, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक अनरियलिस्टिक कॉन्फिडेंस देती है। और जिससे कि आपको उस जो कॉन्फिडेंस है और जो स्किल, एक नॉलेज है आपको आपके पास, उससे जो बाकी लोग हैं वो भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं। और जब आपको दूसरे लोग रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो स्वयं ही ऊपर चल जाता है। क्योंकि अगर बाकी लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देना तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ही ऊपर चल जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी उसके बाद जो कि आपका कॉन्फिडेंस गिरा सके। और एंड में मैं थोड़ी एक बोनस टिप दे सकता हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तो मैं मान नहीं सकता कि आपका कॉन्फिडेंस कभी गिर जाए। आपका कभी कॉन्फिडेंस गिर नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है आपका जब कॉन्फिडेंस गिरता है मेनली तब गिरता है कि जब आप किसी से बात करते हो और वो आपको चिढ़ाता है या फिर आपको पिंच करता है, पोक करता है। पर अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है तो आप उसको इजीली रिप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा करना है तो आपको एक गुड रिप्लायर बनना पड़ेगा जो कि अपने डिफेंस में होगा। ऐसे बेले रिप्लाई नहीं बनना। जब आपके मतलब कोई इंसान आपकी छाती पर ही चढ़ने लग पड़ा है तब अगर आप रिप्लाई कर सकते हो तब आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पर होता है। क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी टेरिटरी को सेव कर ही लोगे, आपकी टेरिटरी पे कोई हक नहीं मार सकता। अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस, फिर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आपके पास ये कल है तो, जो कि मेरे पास पहले नहीं हुआ करती थी। और जब मेरे पास एक मैंने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप किया उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर। उसके बाद चाहे मैं मास्टरबेट भी कर रहा हूँ, फोन भी देख रहा हूँ, एंडलेस डूम स्क्रॉलिंग भी कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने जो मैंने बोला वो नहीं भी कर रहा हूँ, पर उसके बाद भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। क्योंकि आई नो अगर मैं कहीं पर चल जाऊँगा तो आई विल आउटस्टैंड। मैं वहाँ पे आधी से ज़्यादा बिल्ड के ऊपर होऊंगा, चाहे मैं मास्टरबेट क्यों ना कर रहा हूँ। आफ्टर मास्टरबेटिंग आई, उसके बाद भी मैं उन लोगों से ऊपर ही आऊँगा। तो वो एक अंदर जब ये है शुरुआती कॉन्फिडेंस लाने के लिए। एक बार जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना उसके बाद आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो कि एक बार आ जाए ना फिर वो वापस जाना मुश्किल हो जाता है। फिर वो वापस तभी आता है जब आपके मतलब आपके ऊपर कोई दाग लग जाए या फिर कोई सोसाइटी आपके ऊपर कोई ऐसा लांछन लगा दे, फिर वो तभी जा सकता है, वरना ऐसे वो कॉन्फिडेंस वापस जाना इम्पॉसिबल है। तो थैंक यू वेरी मच।
This is today's video.